Hello children, good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 43 or lesson 43. दोस्तों, इस लेसन में, इस पाठ में मैं उन वाक्यों का अध्ययन करने जा रहा हूं जो देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगते। देखने से लगता है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है ही नहीं, फिर भी इन वाक्यों का अध्ययन हम इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका कारण क्या है? कारण इसका है कि इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि यह वाक्य शुरू तो हुआ है लेकिन इसका समापन नहीं हुआ। तो शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ है, समापन नहीं हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। जैसे मैं बैठा हूं, तो बैठने का काम जो मेरा है वह जारी है। अब वहां से मैं हिला नहीं हूं, वहां से उठ के गया नहीं हूं, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं बैठा हूं, कहीं अन्यत्र नहीं गया हूं। ठीक है, मैं सोया हूं, तो सोने का काम अभी जारी है, मैं जगा नहीं हूं, इसलिए यह काम प्रेजेंट, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है या बनेगा। जैसे वह बैठा है, देखिए ध्यान से, वह बैठा है। ठीक, वह बैठा है, तो कैसे बनेगा? ही इज सिटिंग। ठीक है, वे लोग अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, के साथ बैठे हैं। मित्रों के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, यह काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी वह काम जारी है। बैठने का काम उनका एक साथ अभी जारी है, इसलिए इसका क्या होगा? दे आर सिटिंग। ठीक है, अब है कि किसके साथ बैठे हैं, नहीं, दे आर सिटिंग टू देयर, अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, वे लोग अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, दे आर सिटिंग टू देयर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं सोया हूं। ठीक है, तो क्या होगा? आई एम स्लीपिंग। ठीक है, मैं बैठा हूं, आई एम स्लीपिंग। बच्चा बैठा है। चाइल्ड इज सिटिंग। ठीक है, वे लोग अपने माता पिता के साथ
बैठे हैं। They are sitting to their पेरेंट्स। ठीक है, तो आइए कुछ और वाक्यों का भी हम अध्ययन इस नियम के तहत करें जो इस प्रकार है। आइए दूसरा वाक्य थोड़ा देखें। तुम वहां पर बैठे हो। You are sitting there। ठीक है, हम लोग यहां पर सोए हैं। We are sleeping here। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, गुरुजनों, अभिभावकों, मैं इस पाठ के सहारे उन वाक्यों पर विचार करने का एक शानदार प्रयास किया जिन वाक्यों पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज इस तरह करते हैं कि पढ़ाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि अंत में या है, ई है, ये है, तो वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसलिए इन वाक्यों को के कंफ्यूजन को, मतभेद को मैं जरा दूर कर दूं। होता क्या है कि इंग्लिश टेंस में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अधिकतर वाक्यों का अध्ययन उनके सेंस के हिसाब से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेंस, कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, इसका अगला कदम क्या है, और एक कैसे शुरू किया गया है और इसका अंत कैसे हो रहा है। इसलिए इन कंफ्यूजनों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आप कंफ्यूज ना हो। या है, ई है, ये है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसमें ये देखना है कि जो बैठा है उसके बैठने का जो काम है, बैठने की जो क्रिया है, वह अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसलिए इसी तरह देखिए, वो बैठा है, वे लोग अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, मैं सोया हूँ, बच्चा बैठा है, वे लोग अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। ठीक है, तुम वहां पर बैठे हो, हम लोग यहाँ पर सोए हैं। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में करते हैं। इस प्रकार हमको उम्मीद है आपको इस प्रकार के वाक्यों के कन्फ्यूजन्स को दूर करने में सहायता मिलेगी, और निश्चित ही किसी तरह का वाक्य में बहुत ही गंभीरता से उसको पढ़ें, अब बच्चा बनाने का प्रयास करें तो निश्चित ही वो बनेगा। शेष जरूर ध्यान रखें। इसमें मैं प्रयास किया हूँ कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो सके। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, चैनल को, यूट्यूब चैनल को, मेरे अपने चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि यह अच्छा लगता है तो अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आपकी तरह और लोग भी इस वाक्य का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य का
अध्ययन कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।